आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली के प्रेस क्लब में, इसका क्या समझे इसका अर्थ हम आज? इसका अर्थ सिर्फ ये है कि जिस लड़ाई को व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग लड़ रहे थे, उस लड़ाई को अब एक संघ का रूप देने जा रहे हैं और देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को और उस आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करने के लिए एक मजबूत नींव रखी जाएगी दिल्ली में 23 सितंबर को, जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संकल्प लिया था और पूरा समाज संकल्प दिवस के रूप में उसको मनाता है। तो उस दिन की वजह से हम लोगों ने आज कॉन्फ्रेंस की थी। संघ का क्या नाम होगा? संघ का नाम 23 तारीख को पता लगेगा आपको। लेकिन हमारे समाज में और देश में लाखों संगठन चल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पर, कांशीराम जी के नाम पर, दलितों के नाम पर, तो आपको जरूरत क्या पड़ी संगठन बनाने की? बताता हूँ कि जो डॉक्टर है ना वही इंजेक्शन लगाएगा, जो एडवोकेट है ना वही जाके वकालत करेगा, तो सबके अपने अपने काम होते हैं। अगर आप ये सोचें कि कोई एक व्यक्ति सारे काम कर देगा तो एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है। कोई मकान बन के जब खड़ा होता है ना तो उसमें पिलर लगते हैं, कोई एक पिलर पे पूरी बिल्डिंग थोड़ी खड़ी होती है। तो ये विचार बहुत बड़ा है, हम लोग इस देश में इस विचार के लिए काम कर रहे हैं। वो पार्ट है इस मिशन का कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना चाहिए और हमारे जितने भी संगठन है वो भी अपने अपने विचार के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उनके भी साथ हैं। लेकिन सर चंद्रशेखर है, आकाश है, जयप्रकाश है और बहुत सारे नेता हैं, चिराग पासवान है, क्या वो काम नहीं कर रहे हैं समाज में? मैंने क्या कहा? मैंने कहा जितने लोग हैं वो सब काम कर रहे हैं। जैसे मान लो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पॉलिटिकल रूप से बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, या और भी समाज के अंदर जो लीडर हैं, आदरणीय बहन जी हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रही हैं, पॉलिटिकल रूप पे काम कर रहे हैं। लेकिन देश में गैर राजनीतिक यानी कि सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए पूर्णतः सामाजिक संघ की आवश्यकता है, जो सबको एक ढांचे में पिरोने का काम कर सके, एक ऐसा प्रेशर ग्रुप जनरेट कर सके कि नेता सिर्फ अपनी मर्जी से सब कुछ ना करें, समाज का हित देखने के बाद भी उस काम को करें, उस फैसले को लें। ऐसे संगठन बहुत सारे, भीम आर्मी, उसमें आप जा सकते हो, बसपा में जा सकते हो। भीम आर्मी को गैर राजनीतिक संगठन कैसे कह सकते हैं सर? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का पार्ट है, वो भी हमारा संगठन है, लेकिन वो पूर्णतः आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहा है ना। खांचे में फिट नहीं बैठ रहे हो आजकल? इनके खांचे में जो पहले से बन चुके हैं संगठन। आपको बताऊं कि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, खांचा वाचा कुछ नहीं। मैंने आपको बताया आदरणीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी। भीम आर्मी कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है। भीम आर्मी जैसे संगठन एक दिन में बनकर खड़े नहीं हुए। भीम आर्मी जैसे संगठनों में हम सबका भी बहुत अहम योगदान है और वो हमारा खुद का संगठन है, अलग नहीं है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार के लिए काम करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और वो हमारा अपना है। तो क्या समाज में काम नहीं कर रहे हैं संगठन जो आपको आगे आने पड़ा? मैंने क्या कहा कि सब लोग काम कर रहे हैं, क्या पत्रकार और नहीं है? आपको क्यों आगे आना पड़ा? पत्रकार और नहीं है, इतने सारे पत्रकार हैं, आपको क्यों आगे आना पड़ा? लेकिन आपके अंदर कुछ विशेष करने की ललक है, इसलिए आप आगे आए। ऐसे तो हम विशेष नहीं कर रहे हैं क्या? जयप्रकाश, चंद्रशेखर क्या और आकाश नहीं है देश में, एबीपी नहीं है देश में, एनडीटीवी नहीं है देश में, आप क्यों आए महोदय? क्या खास है आपके अंदर? आप तो शायर हैं। आप बताओ पहले आप में क्या खास है जो उनमें नहीं है? मैं क्या बता रहा हूँ? वो लोग जेल गए हैं, उन्होंने सजाएं काटी हैं। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने समय समय पर आंदोलन के लिए काम किया, उन सबका योगदान है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबका योगदान है। अब आप कहें फूले ने जो आंदोलन छेड़ा वो सिर्फ फूले ने सफल कर दिया, तो ऐसा नहीं है। फूले, शाहू, पेरियार, ललाई, अंबेडकर, फिर मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर ने और जितने हमारे पूर्व में महापुरुषों ने काम किया, उनको एक माला में पिरोकर मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें सत्ता दी। आप ये सोचे 6000 सालों की गुलामी के एक दिन में कट गई? अलग अलग लोगों ने मिलकर एकजुट होकर जब 6000 सालों की गुलामी काटी है, तो एक व्यक्ति के करने से नहीं होता, सबके करने से सब कुछ होता है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब के नाम पर लाखों संगठन चल रहे हैं, ये समाज को केवल बेचने का काम कर रही है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है समाज में। सर्टिफिकेट बांट कौन रहा है, मुझे ये बताएं? जो भाजपा की और कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं, अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो वो अपना मुंह धो लें चुल्लू भर पानी में पहले, उसके बाद हम पे इल्जाम लगाएं। अगर भाजपा और कांग्रेस की टोपी पहन के और गले में फट्टा बांध के और अब हम ये सर्टिफिकेट बांटते फिर तो ये गलत बात है। आपका उद्देश्य सामाजिक संगठन चलाना है या पॉलिटिकल सिनेरियो इकट्ठा करना? हमारा उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करना और उसके बाद में जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं उनको मजबूती प्रदान करके विधानसभा और लोकसभा में भेजने की हमारी अंतिम लड़ाई है। भीम सेना, भीम आर्मी, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। सब हमारे का। यार आप मुझे एक बात बताइए कि भीम आर्मी कम पड़ गए हैं? मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी है या भीम सेना है और लोग हैं, वो सब लोग इस विचार के लिए काम कर रहे हैं ना। बहुजन नेताओं को एकजुट करने की बात और कौन कर रहा है बताओ? एक का नाम बताओ आप। अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट करने की और कौन बात कर रहा है बताओ मुझे, आप बताओ, एक का नाम बताओ। सबकी अलग अलग रहा है, एक का नाम बताओ आप मुझे।
ऐसा है नहीं, आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट करने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई मस्त है। इन सब लोगों की भी अपनी अपनी लड़ाई, कोई संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम कर रहा है, कोई उस आइडियोलॉजी को मजबूती से स्टैब्लिश करने का काम कर रहा है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारे आईएएस आईपीएस में वो भी मूवमेंट का पार्ट है, लेकिन वो लोग कहीं लाइब्रेरी चलती है तो कॉपी किताब भिजवाते, तो ये छोटे छोटे पार्ट है इस मूवमेंट, इस आंदोलन के, उसको आगे बढ़ाने के। आरोप लगते हैं बहुजन लोगों पर, बहुजन युवकों पर। पहले एक छोटा सा संगठन खड़ा करते हैं, फिर ये पार्टी बनाते हैं, फिर पार्टी को विलय कर लेते हैं, लेन देन कर आप लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये कि मैंने स्पष्ट ये कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहा हूँ। देश में सामाजिक चंद्रशेखर भी यही बोले थे। देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई अपने आप में बहुत मजबूत लड़ाई है, और मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा काम होना चाहिए। राजनीति बहुत सारे लोग कर रहे हैं, संघ सिर्फ इसलिए बन रहा है कि राजनीतिक लोगों को मजबूती प्रदान करके और उनमें जो बिखराव है उसको एकजुट करके सत्ता की ओर भेज सके, बस। आपके आदर्श कौन है, बाबा साहब या कांशीराम? मेरे आदर्श डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, मान्यवर कांशीराम साहब है, जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित होकर काम किया है, वो सब लोग मेरे आदर्श हैं। जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित होकर काम किया वो सब लोग मेरे आदर्श हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हैं, और चंद्रशेखर आजाद हैं, चिराग पासवान वगैरह हैं, बड़े नेता हैं, आकाश हैं, जयप्रकाश भी मेहनत कर रहे हैं गली गली जाकर। तो क्या क्या लग रहा है सर, क्या वो न्याय नहीं कर रहे, क्या वो सामाजिक मिशन नहीं चला रहे? मैंने सर क्या कहा, चंद्रशेखर आजाद जी, मायावती जी, जयप्रकाश जी या और जितने भी साथियों के आप नाम ले रहे हैं, आप घर में 4 भाई हैं, चारों को दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए चारों अपनी अलग अलग गाड़ी उठा रहे हैं, अलग अलग तेल भरवा रहे हैं, और फिर उसके बाद में मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो कितना तेल लगा, एक्स्ट्रा लगा नहीं लगा? वो चारों भाई एक ही गाड़ी के अंदर बैठ के चले जाते तो जल्दी भी पहुंच जाते, और चारों भाई सीमित संसाधन में पहुंच जाते, ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता और मंजिल भी मिल जाती है आसानी से। नारा दिया गया था इस बार की बटोगे तो कटोगे, आप समाज को बांटने का काम करेंगे, हमें लग रहा है जैसा, क्योंकि आप अलग अलग संगठन बनाओगे, बट जाएंगे सब समाज के लोग। आपके लगने से नहीं होता कुछ, समाज को लगना चाहिए। और जब हम काम करेंगे तो 6 महीने के अंदर आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप ही कहेंगे कि जो काम आज तक इस मूवमेंट के अंदर नहीं हो वो काम अब शुरू हो गया, आप कहेंगे, मैं गारंटी। कौन है आपके दुश्मन? मैं कहता हूं मेरे दुश्मन कौन है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने राष्ट्र के लिए काम किया, और जो इस राष्ट्र का हिस्सा, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। मैं यहाँ किसी से ना दुश्मन, लड़ाई किससे है फिर समाज में? मैं कह रहा हूँ कि ना मैं किसी से लड़ाई कर रहा हूँ, ये पूछो आप कि मैं काम क्या करना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई नहीं है किसी से, मैं सिर्फ इस देश में जितने भी अम्बेडकराइट नेता हैं जो अलग अलग चल रहे हैं उनको एकजुट करने का काम करना चाहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करना चाहता हूँ, और जो अलग अलग बिखर के काम कर उनको एक माला में पिरोकर एक मजबूत माला बनाने का काम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। लेकिन जो पीडीए है वो भी तो यही काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी का है जो। देखो जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा मेरे से किसी पॉलिटिकल पार्टी का मत पूछो, मेरे से सिर्फ ये पूछो कि इस देश में विचार को, विचारधारा को कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है। जो लोग इस विचार के लिए और इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, पीडीए का नारा देके काम कर रहे हैं, आप उनसे पूछो। महापुरुषों के जितने नाम बदलवाने थे, महापुरुषों के जितने हमें प्रोफेशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ना था, हमारे लोगों को आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से पीटा और जता जा रहा है। राजनीति के लिए सब लोग पीडीए का नाम लेते हैं, राजनीति के लिए सब लोग संविधान को हाथ में उठा के घूमते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल चीजें हैं। चुनाव लड़ोगे आप फ्यूचर? मेरा व्यक्तिगत चुनाव लड़ना मैटर नहीं करता है, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहा हूँ, ये मैटर करता है। चुनाव लड़ना ना लड़ना डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे अधिकार दिया है, अगर मुझे लगेगा कि मुझे लड़ना चाहिए तो बिल्कुल लड़ूंगा। आपका नेता कौन है, ये बहन कुमारी मायावती या फिर चंद्रशेखर? जो इस देश में फूले शाहू अंबेडकर के विचार के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय बहन मायावती, चंद्रशेखर आजाद, प्रकाश अंबेडकर, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से अलग हैं और इस देश में फूले शाहू अंबेडकर के विचार के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं, वो सब लोग हमारे नेता सर, एक सवाल और आपसे, जो प्रोफेसर हैं बहुजन समाज के वो कांग्रेस में जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैंने आपको कहा है, जब बाबा साहेब अंबेडकर ने क्लियर कहा है कि मेरे जीते जी और मरणोपरांत भी कांग्रेस का मेंबर मत बनना, तो मैं क्या कह सकता हूँ? लेकिन वो तो कहते हैं हर आदमी हुक्मरान बनना चाहता है, एमपी एमएलए बनना चाहता है, कैसे बनोगे आप अकेले 15% जाति के दम पर? एक मिनट, मैं जाति की बात कहा कि मैंने तो राष्ट्र की बात की, इतनी देर से राष्ट्र राष्ट्र चिल्ला रहा हूँ, मैं तो संपूर्ण राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जाति की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो संपूर्ण राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, राष्ट्र को समर्पित होकर काम करने की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक ही जाति की बात कह रहे हो तो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकारें बनाई हैं हम ही लोगों ने, हमने सबकी बात की है, किसी एक की बात नहीं की। सर बहुत धन्यवाद।